एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 भाग खाने पर, शेष भाग का 1/2 भाग मकान किराया तथा शेष भाग का 1/6 भाग परिवहन पर खर्च करने के पश्चात 1500 रुपया बचाता है, तो वह मकान किराए पर कितना खर्च करता है। माना कि व्यक्ति का कुल आय 1800 रुपया है। माना कि व्यक्ति का कुल 800 रुपया कमाता है, तो 800 का 1/4 बराबर 200 हो जाएगा। तो मकान के किराए पर खर्च किया 600 का आधा यानी 300। तब परिवहन पर खर्च किया 300 का 1/6 यानी 50 रुपया। तो कुल खर्च बराबर 200 + 300 + 50 बराबर 550। तो प्रश्नानुसार 250 बराबर 1500, तो 300 बराबर 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50% अल्कोहल वाले 60 ml मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो 60 ml × 50/100 बराबर हो गई 30 ml। तो नए अल्कोहल की मात्रा 30% होगी। तो एक्स नया मिश्रण हो गई, तो एक्स के 30/100 बराबर 30 ml। तो एक्स बराबर 100 ml। तो 70 - 30 ml बराबर 40 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 5000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है तथा 6 माह बाद बी 8000 रुपया लगाकर साझेदार बन जाता है। तो व्यापार आरंभ होने के 8 माह बाद सी 10,000 रुपया लगाकर सम्मिलित हो जाता है। तो वर्ष के अंत में यदि बी का लाभ 6000 रुपया हो तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा 5000 ई लगाओ, तो ए बराबर 5000, बी बराबर 8000, सी बराबर 10,000। तो पहले 12 माह, फिर 6 माह, फिर 4 माह। तो इसका रेशियो हो जाएगा 15, 12, 10। तो 12 बराबर 6000, तो 37 बराबर 18,500। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शांत जल में नाव की चाल 10% है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर हो, तो धारा की दिशा में 2.5 घंटे में कुल कितनी किमी दूरी नाव तय की जाएगी। तो मान लिया शांत जल में 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर आवर है, उसके धारा की चाल 2 किलोमीटर। तो धारा की नाव की चाल 10 + 2 बराबर 12 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में 2.5 घंटे में तय की गई दूरी, तो 12 × 2.5 बराबर 30 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है, तो इसे बनाने में 5 मीटर चौड़ाई कितना कपड़ा लगेगा। तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर, एच बराबर 24। तो इसका एल बराबर हो जाए √अंडर आर के स्क्वायर माइनस एच के स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर 7 7 49 + 24 के स्क्वायर 576। तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ के 25। तो कपड़े का क्षेत्रफल था पाई आर एल, तो पाई आर एल तो 22/7 × 7 × 25। कपड़े की क्षेत्रफल या चौड़ाई लंबाई 110 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए चेतन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी बीके यादव, ऑप्शन नंबर सी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी सुनीत शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुनीत शर्मा को। पूर्वी रेलवे के जनरल मैनेजर रह चुके सुनीत शर्मा को 1 जनवरी 2021 को रेलवे के बोर्ड के चेयरमैन सह सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने श्री वीके यादव का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए नासीरा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी राजकमल झा, ऑप्शन नंबर सी पंडित सतीश व्यास, ऑप्शन नंबर डी श्री विद्याधर व्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजकमल झा। श्री राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। यह उपन्यास निर्भया कांड पर आधारित है। इस पुरस्कार के तहत उन्हें डॉलर में 5,000 रुपये की राशि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 129वां, ऑप्शन नंबर बी 132वां, ऑप्शन नंबर सी 131वां, ऑप्शन नंबर डी 130वां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 131वां। मानव विकास सूचकांक 2020 प्रथम स्थान पर नॉर्वे, भारत का स्थान 131वां और अंतिम स्थान नाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट वाले दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी। इससे अनुमानित निवेश लगभग 300 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल वोरा, ऑप्शन नंबर सी दलाई लामा, ऑप्शन नंबर डी प्रणब मुखर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दलाई लामा। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा अपनी पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ द इनकरेज में मानव में खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उद्धरण और शब्द का साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी बोधगया, ऑप्शन नंबर डी राजगीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजगीर में। भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार में राजगीर में बनाया गया है, जो 6 फुट चौड़ा एवं 85 फुट लंबा है। ऐसा पहला पुल सिक्किम में पेलिंग में बनाया गया था। इसके पश्चात उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के निकट एक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए कौशल विकास से, ऑप्शन नंबर बी वाईफाई सुविधा से, ऑप्शन नंबर सी गैस पाइपलाइन से, ऑप्शन नंबर डी वाद विवाद परियोजना से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाईफाई सुविधा से। पीएम वाणी योजना के माध्यम से देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटीग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई की सुविधा मुफ्त होगी। इस योजना के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि आय में वृद्धि होगी और जीवन शैली में सुधार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी बाबा साहेब अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। मणिकर्णम पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए जेहान दारूवाला, ऑप्शन नंबर बी नारायण कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर सी विशेष भोगीवंशी, ऑप्शन नंबर डी अचल ठाकुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेहान दारूवाला। भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला ने साखिर बहरीन में साखिर ग्रां पी के दौरान इतिहास रचा। वह फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस तिथि को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 21 मार्च, ऑप्शन नंबर 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 22 मई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 मई को। जैव विविधता मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसका थीम आवर सोल्यूशन आर इन नेचर था। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए लुइस लिंक्स, ऑप्शन नंबर बी जेनिफर डूडना, ऑप्शन नंबर सी एंड्रिया गेज, ऑप्शन नंबर डी एमुअल चारपेटियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुइस लिंक्स। अमेरिकी कवयित्री लुइस लिंक को उन्हें शानदार काव्य शैली के लिए यह पुरस्कार दिया गया। लिंक्स को साल 1993 में पुलित्जर पुरस्कार उनकी रचना द वाइल्ड आरिस के लिए दिया गया था। साल 2014 में उन्हें नेशनल बुक अवार्ड से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। 2022 में 19वें एशियाई खेल जो एक बहु खेल प्रतियोगिता है का आयोजन हांगहोई चीन में 10 सितंबर को से 25 सितंबर 2022 तक किया जाएगा। इसका शुभांकर कांगकोंग, लियानियन और चेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत अमेरिका, ऑप्शन नंबर भारत बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी भारत जापान, ऑप्शन नंबर डी भारत सिंगापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत अमेरिका। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण 8 से 21 फरवरी के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक के व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 75 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 80 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75 वर्ष। बजट 2021-22 में 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर में छूट प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी स्पेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वर्ष 2021 की विशेष वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो पहले ल्यूसन बर्गेस्टांस में 13 से 16 मई 2021 के बीच आयोजित किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अक्टूबर 2020 में भारत और अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दौरान दोनों देशों के मध्य BECA का समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी साहित्य, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक, ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा। अनुभवी ऑन्कोलॉजिस्ट की वी वार्ता शांता को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। वर्ष 1986 में पद्मश्री और 2006 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह कैंसर से सुलभ उपचार देने के लिए प्रसिद्ध थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी बक्सर, ऑप्शन नंबर डी जमुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, S-400 क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक मिसाइल, एक लड़ाकू विमान, एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, एक टैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। भारत रूस से वर्तमान समय की आधुनिकतम वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400 ट्राइफ्रम
हासिल करने जा रहा है। रूस से S-400 प्रणाली की डिलीवरी के लिए 2018 को भारत और रूस के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस सिस्टम की डिलीवरी अप्रैल 2023 तक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, USA ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर बी सोफिया केनिन, ऑप्शन नंबर सी ईगा विस्त्याक, ऑप्शन नंबर डी विक्टोरिया अजारेंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी सऊदी और ऑप्शन नंबर डी इटली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की मेजबानी में आयोजित किया गया था। 16वां 2021 इटली में हुआ। 17वां 2022 इंडोनेशिया में होगा और 18वां 2023 भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल। भारत में पहला एकमात्र राज्य केरल है जिसने केंद्र सरकार की ओर से हर वर्ष जारी किए जाने वाले प्रमुख अनाज व तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की तर्ज पर सब्जियों का न्यूनतम मूल्य आधार मूल्य तय करने की पहल की है। इसके पीछे की कारण यह है कि राज्य सरकार चाहती है कि सब्जियों का न्यूनतम आधार मूल्य तय हो ताकि सब्जियों की खेती करने वाले किसान को कम दाम पर अपनी उपज नहीं बेचनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2022, ऑप्शन नंबर बी 2024, ऑप्शन नंबर सी 2025, ऑप्शन नंबर डी 2030। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2022। भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए HF, ऑप्शन नंबर बी H2, ऑप्शन नंबर सी NH3, ऑप्शन नंबर डी H2S। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी H2S। जब हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इसमें यौगिकों के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3 को लूनर कास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर स्याही लगाने में काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। किसी परमाणु के महत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए पोटासियम का, ऑप्शन नंबर बी कैडमियम का, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैडमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं? ऑप्शन नंबर ए तांबा जिंक निकेल, ऑप्शन नंबर बी तांबा सीसा टीन, ऑप्शन नंबर सी तांबा जिंक टीन, ऑप्शन नंबर डी तांबा जिंक लोहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा जिंक टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए
सिल्वर बोरमाइड, ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कैडमियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी अरुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति का। गैनीमेड, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अलमथिया आदि बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद विषुव की स्थिति कब होती है? ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 22 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी 23 सितंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। एक दिन व रात की अवधि के बराबर रहने पर ऋतु की समानता के कारण इसे विषुव या समरात दिन कहते हैं। 21 मार्च को बसंत ऋतु की स्थिति एवं 23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस में। मियाना माउंट ताल एवं माउंट पिंट्यूबो ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए मलास्का जल संधि, ऑप्शन नंबर बी सुंडा जल संधि, ऑप्शन नंबर सी युकाटन जल संधि, ऑप्शन नंबर डी पाक जल संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। युकाटन जल संधि मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को जोड़ता है। पाक जल संधि पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कैलोराडो नदी, ऑप्शन नंबर बी जाम्बेजी नदी, ऑप्शन नंबर सी नील नदी, ऑप्शन नंबर डी सेंट लॉरेंस नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलोराडो नदी। ग्रैंड कैनियन एवं ह्यूवर बांध कैलोराडो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पेरुवियन धारा, ऑप्शन नंबर बी कैलिफोर्निया धारा, ऑप्शन नंबर सी अलास्का की धारा, ऑप्शन नंबर डी क्यूराइल जलधारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलास्का की धारा। आयोसियो धारा, हम्बोल्ट धारा, पेरुवियन धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्यूराइल या ओखास्टक धारा आदि प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं हैं। एलिनो धारा, अलास्का धारा, सुसीमा धारा, क्यूसिको जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, न्यू साउथ वेल्स धारा प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी तेलंगाना, डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। 82°30' पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक रेखा समय माना जाता है। यह मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी केप कैमोरिन, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा कॉल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केप कैमोरिन। केप कैमोरिन भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भारत के मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार का। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देशों भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलिंग लात दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। मोलिंग ला माना ला एवं नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य से में बृहद हिमालय प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंस नदी टोंस किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी दामोदर, ऑप्शन नंबर डी सोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी की। टोंस नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, सेंगर, रिहंद यमुना की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मांडवी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी चंबल, ऑप्शन नंबर डी श्रावती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। दुधवा या कपिल धारा एवं धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? ऑप्शन नंबर ए गाय की, ऑप्शन नंबर भेड़ की, ऑप्शन नंबर सी भैंस की, ऑप्शन नंबर डी बकरी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गाय की। गिर, साहिवाल, राठी, रेड सिंधी, कांकरेज, थारपकर, मालवी, नागौरी, जर्सी, देवनी, पोवार, निमाड़ी गाय की प्रमुख नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी सीडेराइट, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर डी लिमोनाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में लोहे का अंश 72% होता है। हेमेटाइट में 60 से 70%, लिमोनाइट में 40 से 60 एवं सीडेराइट में 40% तक लोहे का अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के बीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए ml² t², ऑप्शन नंबर बी ml t-3, ऑप्शन नंबर सी ml² t-2, ऑप्शन नंबर डी ml² t-3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है उसके डस्ट ऑप्शन नंबर ए आयाम पर, ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर सी गुणवत्ता पर, ऑप्शन नंबर डी अनुनाद पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति पर। तरत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि पतली या मोटी समझी जाती है। पतली ध्वनि का तरत्व अधिक एवं मोटी ध्वनि का तरत्व कम होता है। तरत्व का आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी ए और बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, अतः वाहनों में चालकों द्वारा पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी बैगनी, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी नीला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैगनी। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैगनी रंग अंदर, लाल रंग बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? ऑप्शन नंबर ए प्रसव्य तरंगे, ऑप्शन नंबर बी बीटा किरणें, ऑप्शन नंबर सी कैथोड किरणें, ऑप्शन नंबर डी एक्स तरंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक्स तरंगे। हृदय प्रकाश तरंगे या पराबैंगनिक किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे एवं गामा तरंगे आदि वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी, ऑप्शन नंबर बी हर्सेल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी रीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन है। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। दृश्य विकिरण का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट इनमें से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए केवल राज्य, ऑप्शन नंबर बी केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण भारतीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल राज्य। संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित यूनियन ऑफ स्टेट में केवल राज्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए भाग 4, ऑप्शन नंबर बी भाग 5, ऑप्शन नंबर सी भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 4 के क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3। संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का होता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन जो 1962 से जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1979, ऑप्शन नंबर डी 1988। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1970। राज्य मन्नार समिति का गठन केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए 1970 में किया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का विचार करने के लिए यह समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1962, ऑप्शन नंबर सी 1971, ऑप्शन नंबर डी 1975। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1965 में। राष्ट्रीय आपातकाल की अभी तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किया। 1962 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1968 तक जारी रहा। 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी बीपी मंडल, ऑप्शन नंबर सी काका कालेकर, ऑप्शन नंबर डी बीपी सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बीपी मंडल। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए 2 माह, ऑप्शन नंबर बी 3 माह, ऑप्शन नंबर सी 6 माह, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 248, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 250, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 251। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई? ऑप्शन नंबर ए रंगराजन समिति, ऑप्शन नंबर बी बीमल जलाल समिति, ऑप्शन नंबर सी स्वामीनाथन समिति, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मीकांत झा समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मीकांत झा समिति। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2004-5, ऑप्शन नंबर बी 2005-6, ऑप्शन नंबर सी 2017-18, ऑप्शन नंबर डी 2009-10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005-6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी खुशहाली, ऑप्शन नंबर डी जीवन निर्वाह स्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खुशहाली। यूएनडीपी द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरस्य निर्पात का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं का निर्यात, ऑप्शन नंबर सी वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन नंबर तस्करी के सामान का निर्यात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह, ऑप्शन नंबर बी विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन नंबर सी सती प्रथा, ऑप्शन नंबर डी दास प्रथा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह। 1923 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तक, लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन नंबर बी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन नंबर सी लाहौर 1909, ऑप्शन नंबर डी लाहौर 1929। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन 1906। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन नंबर बी 1941, ऑप्शन नंबर डी 1939, ऑप्शन नंबर डी 1942। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत महात्मा गांधी ने 1940 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सोमदेव, ऑप्शन नंबर बी क्षेमेंद्र, ऑप्शन नंबर डी कामधक, ऑप्शन नंबर डी शूद्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोमदेव। सोमदेव कथा सरित सागर के रचयिता थे। इस रचना में मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन नंबर ए बनावली, ऑप्शन नंबर बी चनहुद्र, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा स्थल घाघर नदी के किनारे स्थित है। चनहुद्र सिंधु एवं बनवाली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर डी नंद वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश। उदयन हर्यक वंश का शासक था। उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी तथा उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी अजमेर, ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। लाहौर से ही उसने अपने शासन का संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बलवन, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बलवन ने।
बलबन ने दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। अपनी निरंकुशता को बनाए रखने के लिए उसने सेना के संगठन की ओर ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर सी अब्बास खां शेरवानी, ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1928, ऑप्शन नंबर बी 1924, ऑप्शन नंबर सी 1932, ऑप्शन नंबर डी 1936। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1932 ईस्वी में। अगस्त 1932 की ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग या सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड और मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक अन्य उदाहरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1705 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1707 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1724 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1727 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1707 ईस्वी में। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था। इस युद्ध में साहू की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ट्रिपनोसोमा, ऑप्शन नंबर बी अमीबा, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी पैरामीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमीबा। अमीबा में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों किस कुल का पौधा है? ऑप्शन नंबर ए क्रूसीफेरी, ऑप्शन नंबर बी सोलेनेसी, ऑप्शन नंबर सी मालवेसी, ऑप्शन नंबर डी यूगे लेग्यूमिनेसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रूसीफेरी। सरसों, मूली, शलजम क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु है? ऑप्शन नंबर ए जस्ता, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी बोरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवलनी का पाठ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दाएं नीलंद एवं बाएं अलिंद के बीच, ऑप्शन नंबर बी बाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच, ऑप्शन नंबर सी बाएं अलिंद एवं बाएं नीलंद के बीच, ऑप्शन नंबर डी दाएं नीलम एवं बाएं निलय के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों में संकुचन पर नियंत्रण रखता है? ऑप्शन नंबर ए सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर ए सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी मेरुरज्जु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम। सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन नंबर विटामिन B3, ऑप्शन नंबर विटामिन B5, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B6, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B7। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विटामिन B6 का। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोक्सिन है। इसकी कमी से एनीमिया एवं त्वचा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर सी भारतीय सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर डी भारतीय सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई है। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद तथा विधानसभा वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डॉक्टर BN राव, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को
स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित की गई है? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्य सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा के आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। यह लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है एवं लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए कोस्टारिका, ऑप्शन नंबर डी प्यूर्टो रिको, ऑप्शन नंबर सी होंडुरास, ऑप्शन नंबर डी जमैका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोस्टारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंपा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। दंपा थोरांटलांग वन्य जीव अभयारण्य मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वन्य संरक्षण नीति लागू की। ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1986। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1952 में लागू किया, जिसे 1988 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी नागपुर, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी मैड्रिड, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी नैरोबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। शास्त्रीय नृत्य पूर्वोत्तर भारत के असम में प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह संगीत और नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए फॉल्केटिंग, ऑप्शन नंबर बी पीपुल्स असेंबली, ऑप्शन नंबर सी नेसेट, ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉल्केटिंग। डेनमार्क की संसद को द फोकेटिंग नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।